चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे चूची। क्या है वो, पागल वागल है वो, खामोखा की डांस कर रहा है? अरे खामोखा की डांस नहीं कर रहा हूँ मैं, अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। चिराग तो मेरे बेड पर पड़ा है ना, जैसे ही ये जीनी उस चिराग के अंदर घुसेगा फिर मैं इसे बाहर निकालूंगा, फिर ये मेरी विश पूरी करेगा। हाँ, या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? मेरे आका अभी है जरूरत टेंशन लेने की। का मतलब? अरे मेरा चिराग अभी उस कमरे में नहीं है, किसी और के पास है। और के पास कैसे है जाएगा? धनुआ मेरे कमरा में छोड़ के आया वो चिराग है, और मेरे कमरा में कोई घुसा ही ना है। मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया का बनाया वो चिराग है। वो एक छपरी नाम के इंसान पर है, उसने मेरे चिराग को आपके कमरे से चुरा लिया है, और शाम के 6 बजे मैं अपने चिराग में घुसूंगा, और जैसे ही वो छपरी मेरे को चिराग से बाहर निकालेगा तो फिर वो मेरा आका होगा। छपरी की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे कमरा पे चिराग लेना चाहेगा? तो मैं ना छोड़ूंगा। अरे बाबू छोड़ियो या ना छोड़ियो, पर सबसे पहले बाबू के चिराग छीन जाते, वो भी या जीने निकालने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने सब कुछ देख लिया है, भाई हम बकरियां बनाए आए रेगिस्तान में, तो सब मालूम है बाबू जीनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जीनी का भी टाइम है ना चिराग में घुसने का, अगर मैंने जीनी बाहर निकाल लिया तो बहुत खतरनाक विष मांगेगा वो। हाँ फिर ना टिक पाएगा तू आगे सामने। चिराग चिराग पूंछ वाला नीला भूत निकाल। हे नीले पूंछ वाले भूत, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है, जल्दी आ इसमें से बाहर निकल कर। तेरे पापा की कसम नीले भूत, जल्दी इस चिराग से बाहर आ निकल कर, और मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर। छपरी बॉस तुम्हारा दिमाग तो न चल गया, तुम्हें 1 घंटा है वो चिराग से बकचोदी करते हुए। कह नीले पूंछ वाले भूत बाहर निकल रहा है, यहाँ में कुछ होता तो वो अब तक बाहर निकल गया। तो तुमको कोई गलतफहमी हुई है बॉस, और जब तक तुम रेगिस्तान के शहर में आए हो तुम्हारा पता ना दिमाग चल गया है, जन कहाँ उठ पटांग हरकत कर रही हो तुम। छपरी बॉस एक बात तो सोचो, तुम यूं छोटा सा चिराग है तो यहाँ में इतना बड़ा भूत कैसे घुस जाएगा जो तुम बता रहे हो? अरे मेरे बॉस ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं है जो लोगों की ख्वाहिशें पूरे करते, वरना हम जैसे लोग पैसा चोरी नहीं करते, फिर ऐसे चिरागों को ही चोरी करते। अगर ऐसे चिरागों में से ख्वाहिशें पूरी करने वाले भूत निकलने लगते तो कौन पैसे चुराता आजकल? हर कोई चोर ऐसे चिरागों को ही चुराता। तेरी गाड़ में इतने डंडा उड़संगो आखिरकार आ मचाएगा। सुनी तेने का मैं बिल्कुल बोला बुद्धि समझ रखा हूँ, जो मेरे को सही गलत को अंदाजा ही ना है, क्या सही है क्या गलत है। मैं जब रेगिस्तान में धनुआ का पीछा कर रहा था तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। धनुआ से नीला भूत कह रहा था कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, और मेरे सामने वह भूत ने 3-4 गाड़ी हवा में लटका के दिखा दी, बताओ कौन सी चाहिए? अरे तुम दोनों यहाँ पर किससे पूछ कर बैठे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर सरकारी सामान लिखा है? बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या तुमने? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सरकारी सामान के आसपास बैठना मना है। निकलो यहाँ से जल्दी। हाँ सर, अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, हम अनपढ़ है ना, तो यही मारे हमने बोर्ड पढ़ो ना है ढंग से। जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं हम यहाँ से। सुना नहीं है कि तुमने? सरकारी सामान के आसपास बैठना और सरकारी सामान को छूना सख्त मना है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, अब का छू रहे हैं सरकारी सामान है, अब तो लेकर रहे हैं यहाँ पे हम। सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है कि मैं सरकारी सामान को कब छू रहा हूँ? दिमाग सटिया होगा पुलिस इंस्पेक्टर। यू रेलवे की लैंप दिख रही है तुम्हें? पर यार रेलवे के सामान के ऊपर बस रख दे थोड़ी देर के लिए। यू मैंने लैंप तो यू सरकारी लैंप थोड़ी है गई यहाँ पे धन्य दे, मेरा माल है यू। सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है और मेरी लैंप है यू। और इसे लैंप नहीं बोलते हैं, चिराग बोलते हैं, चिराग। धरेगो ना धरेगो यार यहाँ पे? यू मेरी लैंप है तो मैं अपनी लैंप काय को धरूं यहाँ पे? बेटा थाने में ले जाकर तेरी गांड पर तेल लगा के इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार मुझे चूते बनाना भूल जाएगा। देखिए छपरी बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे 2 बाबरे कुत्ता। हाँ? कहाँ है बाबरे कुत्ता? यहाँ तक कोई ना चूते बना रहे भागे मादर चोर। ओ मोटू पतलू चौड़े में ही फैले पड़े हैं, उठा जल्दी। अरे तुम तो ही बात है रही है, तुम्हारा स्टाफ का आदमी छपरी कोई जानकारी है? कहाँ है वो, कहाँ ना है? हेलो हेलो। सास के दिन में सो रहे हैं और रात को लोगों ने परेशान करेंगे, उनके घर में लूटेंगे जाके। नींद पूरी है रही है। उठ जा मेरी सास के, बता दे कहाँ है छपरी, कहाँ ना है? हटिया पीछे तुम्हें, यहाँ तरीका तो मैं सुनने पा रही
क्यों मोये उठाने पड़ेंगे, हटिए पीछे को। सुल्तान बॉस हमारा हमला हुआ है, बताओ जल्दी। सुल्तान बॉस कहाँ हो तुम? अरे सुल्तान बॉस का ही हमला हुआ है तेरे ऊपर। अरे उठो बॉस, मेरा दम निकला जा रहा है। एक लात में इतना दम जो दिमाग में बाजे हम। लगता है लड़के तुझ में बहुत ताकत है, पर इस ताकत को तू गलत जगह पर आजमा रहा है। ये सुल्तान का अड्डा है, सुल्तान का। और यहाँ पर कितने भी ताकतवर लोग आ जाए, उसकी सिर्फ लाशें ही जाती हैं, कोई जिंदा नहीं जाता यहाँ से। अरे सुल्तान से लिया पंगा तो हो जाएगा दंगा, और उस दंगे में जीत सुल्तान की होगी, सुल्तान की। मैं यहाँ पे कोई अपनी ताकत आजमाने ना आया, तू उठना रहा तो यही मारा मैंने तुम्हें लात मारी है। मैं तो बस हम जानकारी लेने आए, क्योंकि तुम गुंडम के लिंक रहे आपस में, तो जानकारी हो कहाँ गया और वो कहाँ पे ना है। आखिरकार स्टाफ का मामला है तो कुछ जानकारी होगी ना, वो कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, इस टाइम कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तुझे जानकारी तो होगी उसकी। अरे उसकी जानकारी तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले तू मुझे ये बता तूने मेरे लात कैसे मारी। अरे अगर ये बात इस जगह से लीक हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस इलाके में। अपने स्टाफ में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि कोई भी आता जाता इंसान मेरे मुंह पे लात मार देता है। तो तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ए सुल्तान भाई साहब जी, या भज्जी को ठिकाने बाद में लगा देंगे, पहले यू तो बता दो छपरी कहाँ मिल सकता है। वहाँ को पतो बता के फिर तुम हमें मार देंगे या काट देंगे या यहीं पे जिंदा दफना देंगे, कुछ भी करेंगे, पर पहले पतो बता दो वहाँ को कहाँ है वो कहाँ ना है, क्योंकि आधे घंटे ये हमारे पास वो ढूंढ रहा हूँ हमें कैसे ना कैसे करके। क्यों ढूंढ रहे हो तुम उस छपरी को? अरे वो सास के दूर पे चला लिए हमारे। मैंने अपने चाचा के छोरा को 2 रुपए दिए चीज खाने को, और वो छपरी छीन के भाग दबा देते। ब्याज समित चुका लूंगा 2 रुपए में, यही मारे हम पूछ रहे हैं को कहाँ गए वो कहाँ गया। वाह छपरी के तो हमसे भी बुरे दिन चल रहे हैं, पाल गंदा के 2 रुपए में चुरा के भाग रहे हो। यूं ही गुंडा करती रह गई है कवा की। अरे उसके 2 रुपए तो तुझे मैं दे दूंगा, पर तूने जो मेरे मुंह पर लात मार कर गलती की है उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। गबरू 2 रुपए ला कर दे से, तब तक मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। तो हो जाए मुकाबला 2-2 हाथों का। रुक जा, पुराने टाउन के अंदर 63 नंबर गली के चौथे मकान में रह रहे छपरी, वही मिलेगा यहाँ टाइम। अरे लड़ने पहले, अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है? अरे है गई भाई साहब, है गई, कब की खत्म है लड़ाई, तो देख ली ताकत तुम्हारी। बग्गी यहाँ के पास खड़े होकर टाइम बर्बाद मत कर, हमें वहाँ छपरी के पास जाना है। हाँ चल जल्दी चल। अरे सुल्तान बॉस कहाँ गए वो दोनों? साले चाड़ दिए मैंने दोनों। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं 2 रुपए उसको दे देता? अरे अभी मैंने उस नीले बाल वाले में ऐसी लातें बजाई हैं, एक लात मारता था वो दीवार में, फिर वो मेरी टांग पर आकर गिरता था, फिर मैं लात मारता था वो दीवार में, एक हड्डी न बची होगी साहब, तोड़ दी मैंने सकदी की हड्डी। आवाज तो आ रही सुल्तान बॉस लोगों, मैंने मतलब मिस कर दी। आ रही ना आवाज तो? हाँ बहुत बुरी तरीके से आवाज आ रही, धम्मी धम है रही। ऐसे ही मारता है सुल्तान जब मारता है किसी को। अब रखिए 2 रुपए ने दोबारा गुल्लक में। हाँ ठीक